Hello students. Today we will start the exercise 8.5. That means solution of the exercise 8.5. तो स्टूडेंट इसमें बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन आपके 8.5 के सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कर्वेचर एंड टोर्सन ऑफ द क्यूबिक कर्व गिवन बाय r इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड टी क्यूब। देखो स्टूडेंट, ये जो आपके पहले चार क्वेश्चन हैं, चार क्वेश्चन है तो बल्कि सारे ही एक जैसे, लेकिन पहले चार क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपका दिखाना तो यही है कर्वेचर एंड टोर्सन्स ऑफ द गिवन लाइन। फिर सिक्स क्वेश्चन में भी यही बताना है, लेकिन पॉइंट थीटा पाई बाई 4 दे रखे हैं। चलो एक से लेकर चार तक के क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में करवा दूंगा। एक से लेकर चार तक के क्वेश्चनों का एक जैसा ही है, आप इनको लेके चले। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें जो स्टूडेंट सबसे पहले है आपके पास ये क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर आर की वैल्यू क्या रखी है, जैसे सभी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आर इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर एंड t3। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू टी दे रखा है और y इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है और z इक्वल टू t3 दे रखा है। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये x y z की वैल्यू दे रखी है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये r इस तरह दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरह x y z इस तरह दे दिया। तो ये कोई खास बात नहीं है, आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। अब हमें देखो, एक तो कर्वेचर आपने निकालना है, एक टोर्सन आपने निकालना है। अच्छा, कर्वेचर को मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। कर्वेचर आपने क्या निकालना है, कप्पा। तो कप्पा आप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आपको पता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और r डॉट यहाँ पर इसके क्यूब। ये तो कप्पा की वैल्यू आपने निकाली थी। उसके बाद स्टूडेंट आपने जो टो की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट डिवाइड बाई, ये यहाँ पर क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और यहाँ पर है आपका r डॉट और क्रॉस में r डबल डॉट। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट वेक्टर्स हैं। कोएफिशिएंट वेक्टर्स आपने माना था ना, आपने देखा होगा। मान लिया ये एक कर्व है, ये पॉइंट आप P लेते हैं, यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट P लेते हैं, यहाँ O से लेते हैं, ये आपका क्या था, और ये वही R है जिस R को लेके हम यहाँ पोजीशन वेक्टर जो आपने मानना था। और उसकी इक्वेशंस आपको पता है, R की इक्वेशन क्या होती है, XI प्लस में YJ प्लस में ZK। तो ये वही XYZ हैं जो R यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या निकालना है, हमने कर्वेचर निकालना है, हमने टोर्सन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्वेचर निकालने के पास आपने r डॉट निकालना है, r डबल डॉट निकालना है, और टाउ निकालने के लिए, टोर्सन निकालने के लिए आपने r डॉट, r डबल डॉट और r ट्रिपल डॉट निकालना है। तो अब हम वन बाय वन इसकी यहाँ पर बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप करेंगे r डॉट की बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, x यहाँ पर टी आई प्लस में टी स्क्वेयर जे प्लस में t3 के। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर r डॉट आपके पास क्या हो गया, 1i प्लस में 2t प्लस में 3t स्क्वेयर। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर दे दिया ना t स्क्वेयर और t3, आप यहाँ पर लिख सकते 1 2t एंड 3t स्क्वेयर, ऐसे भी आप कर सकते थे। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे चाहो ऐसे कर लो। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगर अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका क्या हो जाएगा, r डबल डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0i प्लस में 2tj और प्लस में 3, यहाँ पर 2t का 2j प्लस में 6tk, और यहाँ पर क्या होगा 0 2 एंड 6t। अगर ऊपर वाले के हिसाब से चलना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप ऐसे चाहो ऐसे कर लो, ऐसे चाहो ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। तो ये अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा, देखो हम तीसरा भी निकाल लेते हैं, r ट्रिपल डॉट। r ट्रिपल डॉट में ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये तो 0i था तो 0i ही रहेगा, और ये यहाँ पर भी ये 0j हो जाएगा और यहाँ पर 6k हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो। और आप यहाँ पर अब यहाँ से 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। देखो अब सबसे पहले हम निकालने हैं कप्पा निकालने के पास आपके पास क्या, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट होना चाहिए। तो r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, स्टूडेंट आपने पता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का मतलब क्या होता है कि आपने इसको डिटरमिनेंट के मेथड से आपने इसको निकालना है। अब r डॉट क्रॉस r डबल डॉट आपको पता है कैसे निकालते हैं, i j k। r डॉट r
अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ सबसे पहले आई जे के में, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है आर डॉट और आर डबल डॉट, ठीक है। यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू आपके पास क्या रखी है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो, चलो मैं लिख देता हूँ, जैसे अब यहाँ पर आर तो जो आपको दे रखा है टी स्क्वायर और T3, तो आर डॉट आपके पास क्या क्या आ गया 1 2T 3T स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2T एंड 3T स्क्वायर, मतलब सबसे पहले ये इसकी वैल्यू लिखनी है और फिर बाद में इसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 2 और 6T, यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो मैं देखो वैल्यू निकाल देता हूँ डायरेक्टली 1 × 12T का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 12T का स्क्वायर माइनस में 6T का स्क्वायर, तो आई तो ये हो जाएगा 6T स्क्वायर आई, ठीक है। माइनस में ये माइनस का हो गया, ये गया, तो उसके बाद 6T 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6T और ये हो जाएगा J प्लस में ये और ये, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2K। तो ये आपके पास ये सारे के सारे स्टूडेंट यूनिट वेक्टर होते हैं कि कई बार इनके ऊपर कैप लगाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान देना आपने। तो अब ये हो गया आपके पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। अब इसकी क्या निकालनी स्टूडेंट, आपने मोड वैल्यू में पता है आपके पास आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट में उसको रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36T की पावर 4 प्लस में 36T स्क्वायर और प्लस में 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो तो ये आपके पास 4 आपने बाहर ने 4 निकाल दिया, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि 9T की पावर 4 प्लस में 9T स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या निकालना है, आपने देखो इसकी वैल्यू में आर डॉट की वैल्यू निकाल दो, आर डॉट का भी मोड निकाल दो। आर डॉट आपके पास क्या था, ये 1 का स्क्वायर 2T का स्क्वायर 3T का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस में 2T का स्क्वायर 2T, ये तो आपका 4T का स्क्वायर प्लस में 3T स्क्वायर, तो 9T 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू ऐसी कैसी रह जाएगी। अब आपने निकालना स्टूडेंट, यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपने निकालना है स्टूडेंट कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, मतलब 2 × 9T की पावर 4 प्लस में 9T का स्क्वायर प्लस में 1 और डिवाइड बाई आपके पास क्या है आर डॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 4T का स्क्वायर प्लस में 3T की पावर 4 और इसकी क्या थी स्टूडेंट क्या देखिए 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और इसको भी बेसिक से आप यहाँ पर करते हो 1/2। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी स्टूडेंट। तो ये वैल्यू आपने कप्पा की तो वैल्यू ये निकाल दी, कप्पा की वैल्यू ये निकल गई। अब आपने निकालनी है स्टूडेंट टाउ की वैल्यू। टाउ में आपको पता है टाउ में वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो टाउ में जो वैल्यू निकालने के बाद आपने जो टाउ निकालना स्टूडेंट, उसमें टाउ में तो आपको पता है कि आपने पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है किस किस का, और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिवाइड बाई आपका क्या है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। तो इसकी मोड वैल्यू है, तो ये आपने अभी निकाल ही दिया, और ये मोड वैल्यू आपने अभी निकाली थी, ये निकाली थी इसकी मोड वैल्यू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, और ये मोड वैल्यू क्या आई थी, ये आ गई थी स्टूडेंट। तो अब देखो इसका निकालने का मतलब क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। तो सबसे पहले आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने पता है तो आर सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे, आर डॉट की वैल्यू रखेंगे 1 2T 3T का स्क्वायर, उसके बाद आर डबल डॉट की वैल्यू रखेंगे, आर डबल डॉट आपके पास 0 कोफिशिएंट लिखेंगे i j के, तो 2 और 6T हो जाएगा, और ये 0 0 एंड 6 कोफिशिएंट लिख दिया आपने, और ये आपने ये वैल्यू निकाल दी। और ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने निकाला ये अब इसी से देख लो ये गया तो बच गया क्या आपके, सिर्फ 12 बच गया इसका मतलब, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो टो आपका क्या आएगा स्टूडेंट आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, तो ये आ गया। और नीचे क्या है इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या था, ये आया हुआ था 2 × में 9T की पावर 4 प्लस में 9T स्क्वायर प्लस में 1, इसको आप 1/2 कर लो, और ये अब इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4
9t का स्क्वायर प्लस में 9t का 9t की पावर 4 प्लस 9t का स्क्वायर प्लस में 1, और ये 1/2 आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 12 थी स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू 12 होगी। तो टाउ की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 डिवाइड बाई 9t की पावर 4 प्लस में 9t स्क्वायर एंड प्लस में 1, ये आंसर आ गया। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई स्टूडेंट, ये टाउ की वैल्यू आ गई, और वो आपकी क्या वैल्यू थी, कप्पा की वैल्यू थी। अब ये कर्वेचर है और ये आपका टोर्सन है। तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टूडेंट आपने किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एक जैसे हैं, और यहाँ तक कि आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो आपने निकालना है, चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे, लेकिन इसमें पता है फोर्थ क्वेश्चन में, चलो इसमें आपका ये सारे रिवीजन भी हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 कर्व x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2t3 शो दैट, यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दे रखी है स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और इज इक्वल टू 3/2 1 प्लस में 2t स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, कि जो ये रो है ये क्या है एक्चुअली, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आप लिखते हैं 1/कप्पा। और ये आपके पास क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका, ये सिग्मा होता है स्टूडेंट आपका रेडियस ऑफ टोर्सन, और ये होता है माइनस में 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है कि भाई आपने सिग्मा और टोर्सन जो भी निकालना है, तो आप उसके अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। ये सिग्मा इज इक्वल टू आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपने 1/k सिग्मा, सॉरी ये रो इज इक्वल टू 1/k, रो इज इक्वल टू 1/k, ये आपने यहाँ देखना है। और जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/tau, तो 1/tau ये होता है। तो ये आपके पास रो है, और ये आपके पास क्या है, सिग्मा। तो ये सिग्मा और ये रो इज इक्वल टू 1/कर्वेचर के कप्पा, और जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/tau। तो ये आपके दोनों के दोनों ये वैल्यू आप यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है, ये मैंने क्यों कहा था, टाउ माइनस में क्यों कहा था, अब मैं इसको बाद में आपको बताऊँगा। एक्चुअली में ये कई बार क्या होता है कि सिग्मा इक्वल टू 1/ माइनस में टाउ भी आप लेते हैं, और आपकी बुक में भी ये यही ले रखा है। मैं आपको इसके बारे में कंफर्म भी कर देता हूँ। (1/tau) ये रेडियस ऑफ जो टोर्सन स्टूडेंट 1/tau होता है। तो ये कई बार आप इसको माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं, इसका जब भी कंडीशन आएगी, क्योंकि इसमें हम हमेशा इसको जब लेफ्ट साइड में रोटेशन का इसका फर्क पड़ता है, जब हम रोटेशन में इसको करते हैं तो इसको माइनस लेते हैं। जबकि मैं अभी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लेफ्ट हैंड सिस्टम से लेते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड सिस्टम से राइट हैंड सिस्टम से लेते हैं तो प्लस आएगा, लेफ्ट हैंड सिस्टम से आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैं चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। फिर ये दोनों ही माइनस होते हैं अगर आप लेफ्ट हैंड सिस्टम लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हम राइट हैंड सिस्टम ही लेके चलते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड सिस्टम से भी मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो सब चलो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपने ये आर, ये क्या है, ये किसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, आर के कोऑर्डिनेट है। और आर क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मान लिया ये आपके पास एक कर्व है, और यहाँ पर ये आपका पी पॉइंट है, पी पॉइंट से यहाँ से आपका ओ है, और ये आपका क्या है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। और ये पॉइंट आपका क्या है, एक्स वाई एंड जेड। इस पॉइंट एक्स वाई जेड से जो आर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3t, एक्स किस में, एक्स फंक्शन क्या है 3t आई प्लस में 3t स्क्वायर जे और प्लस में 2t क्यूब के। तो ये आ गया आपके पास।
अब आपको पता ही है इसमें, तो आप ये पता है कि भाई आपको कप्पा क्या होता है स्टूडेंट, कप्पा आपने जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट मोड और डिवाइड बाई आर डॉट 3, और टाउ की वैल्यू क्या होती है, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिवाइड बाई आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट का मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपने निकालनी है। ये चीज़ें निकालने के लिए आपको सिंपल पता है भी अब आपने क्या क्या करना है। ये एक तो सबसे पहली बात तो आपने आर डॉट निकालना है। आर डॉट निकालने के लिए आपको पता है कि भाई ये चीज़ें दे रखी हैं, 3 ये आई है, 3i प्लस में 6tj और प्लस में 6t² k हो गया। ठीक है, अब ये आर डबल डॉट ले लेते हैं। आर डबल डॉट में क्या हो जाएगा, 0i प्लस में 6j प्लस में 12k, और आर ट्रिपल डॉट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0i प्लस में 0j और प्लस में आपका 12k हो गया था, तो 12tk और ये क्या जाएगा 12k। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट, तो आर और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या है, आई जे के, और यहाँ आर डॉट क्या है 360 6t का स्क्वायर, और ये क्या है 0 6 और यहाँ पर क्या है 12t। तो इसमें देखो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल ही आपका सिंपल है, तो जब आप इसको करोगे ये कर दिया, ठीक है, आई इंटू में तो 12 इंटू 6 36t² और माइनस में 36t², तो 36t² आ गया, और माइनस में अब ये और ये 36, यह भी 36 क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा, और ये हो जाएगा j, और प्लस में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसका मतलब 60 तो 0 हो गया, 18 आएगा सिर्फ, और ये हो जाएगा 18k। तो ये तो वैल्यू आपकी ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये ले लो, यहाँ पर ले लो आई। तो ये जो वैल्यू आई ना स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। अगर इसका आर डॉट क्रॉस डबल डॉट का इसका मोड वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलो एनी हाउ, अब तो आप जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल, एक बार एक इसको सोल्व कर लो, कप्पा की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद फिर निकालते हैं। चलो अब मैं कर देता हूँ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मोड वैल्यू। तो मोड वैल्यू में क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 36t²। 36t² का मतलब क्या होगा, 1296t की पावर 4 प्लस में 1296t² और प्लस में 18 इंटू 18 324, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इसमें आप स्टूडेंट क्या है, ये 18 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चुके 16, हाँ जी, तो ये 18 आपका बाहर निकल गया 18, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4t की पावर 4 प्लस में 4t² और प्लस में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर इसकी 1/2 ले लो। तो ये भी एक आपके पास क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2t² प्लस में 1 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 2t² प्लस में 1 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया 18 इंटू 2t² प्लस में 1, तो ये आ गया। तो एक तो अब आपने क्या निकालना, अब आप निकालेंगे कप्पा। कप्पा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट और डिवाइड बाई में आर डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 3, आर डॉट का मोड इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू आपके पास क्या निकल गई 18 इंटू में 2t का स्क्वायर प्लस में 1, और आर डॉट आपने क्या निकाला था, ये रहा स्टूडेंट आर डॉट आपका, और इसकी आपने वैल्यू 9 प्लस में 36t² प्लस में 36t की पावर 4, और यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने यही तो निकालना है 3/2, आपने 3 करना है तो 3/2 हो जाएगी। तो अब इसको भी देख लो, क्योंकि यहाँ पर ये 9 9 9, अगर इसमें से 9 बाहर निकाल दोगे तो अंदर ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 4t² और यहाँ पर 4t² और यहाँ पर 4t की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2 और इंटू में 3 कर देते हैं। चलो इसको, तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आपकी इसकी आर डॉट की वैल्यू आपकी क्या आएगी स्टूडेंट, आर डॉट की वैल्यू आएगी 2t² प्लस में 1 और इंटू में 3,
ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 18 2t स्क्वायर प्लस में 1 और डिवाइड बाई 3 इंटू 3 तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम स्टूडेंट 27, क्योंकि ये क्यूब है। 27 इंटू 2t स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से जब 3 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगी और यहाँ से 2/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2/3 इंटू में 2t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो कप्पा की वैल्यू आई है स्टूडेंट। अब आपने किसकी निकालनी है, अब आपने निकालनी है टाउ की वैल्यू। तो टाउ की वैल्यू की में आपके पास क्या है, r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट इसकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r डॉट क्रॉस r डबल डॉट और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ निकालने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये निकाल देता हूँ r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट। तो ये चीज़ आपके पास जो एब्सोल्यूट इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपने निकालना है, r डॉट की वैल्यू क्या है, ये तो आपको दे ही रखी है 360 का स्क्वायर, और ये क्या है 0 6 12t। ये बिल्कुल आसान है, 0 0 एंड 12। तो ये गया और ये 36 इंटू में 3, ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये 12 बार 6 72 और 3 72 इंटू 3 3 दूनी 6 3 21, तो 216 आ गया स्टूडेंट। तो टाउ की वैल्यू आपकी क्या आ गई 216 डिवाइड बाई r1, ये आपके पास आपने निकाली रखी थी 324 इंटू में 2t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये टाउ की वैल्यू आ गई। तो अब देखो स्टूडेंट, ये था आपकी कप्पा की वैल्यू, इसकी थी ये कप्पा की वैल्यू थी। तो कप्पा की वैल्यू निकालने के बाद आपने यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो आपने कप्पा कर्वेचर निकाल दिया, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 क्या हो जाएगा कप्पा 1 इसमें इसका मतलब ये वैल्यू आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और ये 3 है 3/2 आ जाएगा, 3/2 इंटू में 2t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये तो आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार यहाँ पर आपने निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा 1/2 में अब आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 216। आप इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हो, अगर किसी से कट रहा है तो ये आपके पास कट जाएगा स्टूडेंट। ये आपका ये 324 को सबसे पहले, और आप चाहो तो इसको मतलब 4 4 8 32 4 एकम 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 4 27 27 दिया 27 दूनी 54 3/2 आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। और ये जो आपके पास 3 इंटू में, और ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 2t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये आपके पास रेडियस ऑफ टॉर्सन आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब अगर आप स्टूडेंट इसको देखना चाहें, ये तो आपने दे दिया, अगर 4 लेफ्ट हैंड, अगर इसमें देखा जाए, अगर यहाँ से 4 लेफ्ट हैंड सिस्टम के लिए देखा जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। अब ये देखो, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना, दोनों की वैल्यू सेम। तो अगर आपके पास रो इजकल टू, अगर आप लिखते हैं रो इजकल टू माइनस में सिग्मा, रो इजकल टू सिग्मा इजकल टू 4 लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये हो जाएगी -3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 2t का स्क्वायर, मतलब डायरेक्शनल t होगी ना, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।